दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो, कुछ 4 बंदे ही वहां खड़े कर दो, 2 गाड़ियां देके, वो भी नहीं किया जा सकता। कश्तियां ही दे दो भाई, कुछ और नहीं कर सकते, कश्तियां ही दे दो, वो भी नहीं दे सकते। ये आलम है इसका। खैबर पख्तूनख्वा के जो ये भी है, वजीर आला KPK की हिदायत पर भारी मशीनरी जो है वो रेस्ट एरिया पहुंचा दी गई। ये भी जब ये आए थे फसाद करने के लिए, ये भी तब की फुटेज है। यहां पे फुटेज का इंतजाम नहीं था, वरना मैं आपको कुछ फुटेजेस भी जरूर दिखाना चाहती थी। जो मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो कम से कम एक हेलीकॉप्टर जरूर मौजूद होता है, जिसको वो अपने सरकारी जो है कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जब तक एक महात्मा बाहर थे तब तक वो जो है रक्षा बना हुआ था। महात्मा को बनी गाला से उठाएं, उठाकर फलानी जगह पे ले जाएं, यहां से 10 मिनट का फासला भी होता था, यहां से उठाएं महात्मा को वहां पहुंचा दें। और जो है लेकिन वो रेस्क्यू का कोई भी अपना, जिन्होंने कहा, जिन्होंने वादा किया, मैंने आपको दिखाया कि टेस्ट रन भी हुआ, एयर एम्बुलेंस भी हमने चला दी, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। सवाल है क्यों? नीयत नहीं है, टाइम नहीं है, या प्रायोरिटी नहीं है कि बस आके बैठ गए हैं, अब जो है वो हमें कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है और हम किसी को जवाब दे नहीं है। ये हेलीकॉप्टर है जी, ये दूसरों को जो बातें करते थे ना, अल्लाह पाक की जात बड़ी बेनियाज है, मुकाफात अमल के तौर पर ना घूम के वापस आती है। ये हमेशा कहते होते थे कि जी वो देखे ना मियाँ साहब का जो जहाज है वो खुद ही झूठी खबरें बनाई, उनका जो जहाज है वो खाना जो है वो भिजवाता था। मेरे पास आज सबूत है आपके लिए, ये हैं 2 तस्वीरें, ये मैंने आपको वीडियो दिखाना था। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर ये भाई साहब ये देचकियां रख रहे हैं। ये किसका खाना जा रहा था अल्लाह जाने। हो सकता है महात्मा कोई खाना खिलाना हो, जिनको भुने गोश्त बहुत अजीज हैं, बहुत उनको भुने गोश्त खाने होते हैं। मैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सियासी है, ना किसी पार्टी के लिए है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है। ये चंद सवालात हैं जो पंजाब का बासी होते हुए वो बेचारे वो पूछ रहे हैं, जो मक्तलीन के सरबराहान हैं फैमिली के, उन्होंने भी कल सवालात पूछे हैं। और लोग पूछ रहे हैं, वो तमाम लाखों लोग जो सियाहत के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतनी नालायक, नाअहल और करप्ट हुकूमत है कि वो अपने टाइगर्स को अरबों रुपया बांट सकती है, लेकिन अपनी टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर टूरिस्ट को कैटर नहीं कर सकती। ये वाकया बिल्कुल रोका जा सकता था। देखिए, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक ने हर एक की जिंदगी ज़ाहिर जितनी लिखी है वो उतनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो हुक्मरान जिनको जिम्मेदार बना के बिठाया जाता है ना, उनसे सवाल करने हैं कि इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं यकीन माने, कल मैं जब वो वीडियोस देखती रही तो मैं सोचती रही कि ये जब ये रेत सरक रही थी तो जो बच्चे थे छोटे वो तो डर रहे होंगे ना, तो माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। जब वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो करके जब वो सिरक रही थी और वो गिर रहे थे एक एक दो करके, तो क्या सोच रहे होंगे कि किसी एक गैबी मदद का जो है वो इंतजार कर रहे होंगे, किसी ऐसी, ये कोई वहां मरने तो नहीं गए थे, वहां सैर करने के लिए गए थे। और सैर करने के लिए आपको याद है कि आप फैमिलीज जो है इकट्ठे होके जाती हैं, आप पैसे जोड़ते हैं सारा साल कि हाँ हम जून जुलाई में हम नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, हमने वहां जाके सैर व तफरी करनी है। अगर आप इस काबिल ही नहीं है, अगर आप लोगों की जिंदगियां जो बड़ी आसानी से बचाई जा सकती थी, अगर सिर्फ वहां पे एक कैंप मौजूद होता। मैंने सुना उन्होंने कहा कि जी वो हमने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी थी, बस एडवाइजरी जारी करके आप फारिग हो गए। दरियाए सवात के मुकाम के ऊपर ये वाकयात बार बार हो रहे थे। जब एडवाइजरी जारी की तो उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेना आपका फर्ज था। आपको वहां कैंप लगाना चाहिए था, आपको वहां बोट्स भिजवानी चाहिए थी, वहां पे किसी जो इंतजामिया के लोगों को वहां होना चाहिए था। ये भी मैंने मान लिया। आपको पता है कि इनकी आदत है, जब इनके ऊपर कोई बात आए ना, ये विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। अब भी विक्टिम ब्लेमिंग हो, ये फलाने वहां गए क्यों थे जी, इनको वहां जाने से, वही मोटरवे पे वाली जो रेप केस हुआ था, वो लड़की रात को निकली क्यों थी, हम नहीं कुछ कर सकते। अब फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, वो वहां गए क्यों थे, उनको किसी ने वहां जाने से रोका क्यों नहीं।
हुकूमत किस चीज की है? अगर वो वहां गलत गए थे, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए था, वहां पर किसी इंतजामिया के बंदे को होना चाहिए था। अब मैंने सुना है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है और वो पता नहीं कि 4 अफराद मैंने सस्पेंड कर दिए हैं, फलाने कर दिए हैं। ये 10-12 लोग जो है ये वापस आ जाएंगे, या उससे पहले जितने लोग दरियाए सवात की तुग़यानी की नजर हुए हैं, उन लोगों को बार बार मरने की तरफ भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, आज मैंने देखा एक और वो क्लिप, पिछली हुकूमत में ये हुआ था। गंडापुर साहब खुद एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं वो 9 करोड़ रुपए की वजह से जो है ये सब वो इजाजतें दी गई थी, ये पिछली हुकूमत में हुआ था। पिछली हुकूमत में कौन था भाई? कौन सी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी। आप ही एक जोंक की तरह खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को खा गए और अब आपकी तबाही और आपकी इनकॉम्पिटेंस आपके सूबे से निकलकर दूसरे सूबे के लोगों को भी खाने पर जो है वो खा रही है। और मजे की बात यह है कि ना किसी के चेहरे पे शर्मिंदगी है, ना किसी को किसी चीज का एहसास है, ना कोई बंदा आज भी नदामत महसूस करता। और हाँ, महात्मा याद है आपको, उन्होंने जो धरना दिया था जब वो आए थे हुकूमत गिराने नवाज शरीफ साहब की, तब उन्होंने नॉर्थ कोरिया का एक तकरीर में जिक्र किया था। नॉर्थ कोरिया के वजीर आजम ने या सदर ने गालिबन, उसने कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफा दे दिया था। ये जिम्मेदारी होती है। ये महात्मा तो ये बता के आए थे। इसी झांसे में आई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और आज कश्ती नहीं डूबी, पूरे का पूरा खानदान डूब गया और उनको बचाने वाला कोई नहीं था। आफात आती है, मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन आफात की तैयारी करनी पड़ती है, करनी चाहिए। हुकूमत ऐसे हाथ पे हाथ रख के आफत आ गई बस ठीक है, अब हम क्या करें? नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप। और अगर नहीं कर सकते तो जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते? जान छोड़ दें। इस मुल्क की भी सियासत को भी प्लूट कर दिया, लोगों की अखलाकियात भी प्लूट कर दी, और सूबे की तबाही तो कर्ज तो दी कि आज उस सूबे का वाली वारिस कोई जो है वो ना बनने के लिए तैयार है। सारा दिन अडियाला के इर्द गिर्द जो है वो नौकरी हो रही है। तो भाई अडियाला के वार्डन की नौकरी कर लो। अगर बड़ा ही शौक है अडियाला के इर्द गिर्द घूमने का, वहां की नौकरी कर लो। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान छोड़ दो। और मजे की बात यह है कि इतनी नौकरी करने के बाद भी मौसूफ को कोई जो है वो खातर में नहीं लाता, और मौसूफ के ऊपर जो है वो उनकी अपनी पार्टी जो है वो 100 तरह के इल्जामात भी लगाती है और उनसे सवाल भी पूछती है। बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि जितना भी फंड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, जितना इक्विपमेंट नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी ने आफात के नाम के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिया, उसको ऑडिट होना चाहिए। चेक होना चाहिए कि वो जो वहां पे रेस्क्यू के लोग भर्ती किए गए हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक 37 लोग भर्ती हुए हैं कुछ दिन पहले, वो लोग बिल्कुल नॉन ट्रेंड लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता वो किस किस की पर्ची पे हैं। जो तजावुजात दरियाए सवात के इर्द गिर्द बनाई गई, वो किस किस की पर्ची पे कितने कितने पैसों पे बनी। ये मेरे सवालात हैं, और मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को जरूर ये सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पूछने चाहिए। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि बार बार एक वाकयात होते चले जा रहे हैं। और मुझे हैरत ये भी हुई एंड पे, वो यूट्यूबर जो है वो यहाँ पर जो है ना वो सड़क जो है वो उसका पेट उतर गया था। आए हाय वावेला, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, क़यामत आ गई। बताया भी कि वो एक टेस्ट केस था, उस पर किसी को पेमेंट नहीं की गई थी। वो एक जो कंपनी है पेंट कंपनी, उसको जो है वो चेक करने के लिए कि इसका पेंट वाइबल होगा कि नहीं, वो किया गया था। 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं। जबानें बाहर निकल आई, कानों में से धुएं निकल आए। आज वो सारे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, वो पहुंच गए थे, इदारे मौजूद थे, गलती जो थी ना वो लोगों की थी जो वहां चले गए। और किसी ने भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नाम नहीं लिया, किसी ने गंडापुर से सवाल नहीं पूछा। यहां पे जो है आज मेरा ख्याल है कि बारिश जो है वो ज्यादा हो गई है और धूप लेट निकली है, मरियम नवाज से सवाल पूछेंगे। यहां ये आलम है पंजाब में। और वो सारे जो है वो इखलाकियात सिखाने, सियासत सिखाने वो पहुंच जाते हैं। ये आज जो है ना हमारी गाड़ी, इसका टायर ने जो है वो स्क्रैच किया, मरियम नवाज की गलती की वजह से होगा, ये सड़क ठीक नहीं बनी। ये आलम है।
लेकिन यहां पर जो है वो इंसानियत के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मोरालिटीज के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सहाफत के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इखलाकियात के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और ये देख के बहुत तकलीफ होती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया पंजाब में हुआ होता, अभी तक आपको अंदाजा है कि क्या हो गया होता पंजाब के अंदर? मरी में एक आपको याद है वाकया हुआ था जिसमें ट्रैफिक में लोगों के फंसने की वजह से जो है वो जाने गई थी, और वो उसके बाद एक इतना मरबूत प्रोग्राम, बकायदा कितनी गाड़ी एंटर होगी, कितनी को एंटर उसके बाद नहीं होने देंगे, गाड़ियों की प्लेसमेंट क्या होगी, पूरा ट्रैफिक का जब भी ये सीजन आता है उससे पहले तैयारी होती है पंजाब के अंदर। अब ये मुहर्रम आ गया है, बहुत सेंसिटिव, आपने कहीं देखी है तैयारी किसी और सूबे के अंदर? जैसे मैंने आपको आके गुजारिशात पेश की, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ड्यूटियां भी लग रही हैं। इसी तरह ये जो पीक सीजन है उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बाकायदा पूरी तैयारी कराती है कि हर इदारा अलर्ट होगा, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ड्यूटियां लग जाती हैं, अफसरों के नामों के साथ वो अफसर अपनी ऑन द स्पॉट हाजिरी देते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे आती है कि हम वहां लोकेशन पे मौजूद हैं। यहां पे कोई पूछने वाला नहीं है।